So, hello champions, कैसे हैं? How is the juice? Once again, you are most welcome on the digital platform. इस वीडियो में बेसिकली वी आर द गोइंग टू डील द रिलेटिव मोशन का या यू कैन से द मोशन इन द 2D में बहुत ही शानदार, बहुत ही ऑस्पिशियस क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको एक सोचने पे मजबूर कर देगा। और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको अच्छे बुकेज में, सिंगेज पब्लिकेशन, डीसी पांडे, इन सब में मिल जाएगा। सो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आई होप कि कुछ स्टूडेंट किए होंगे। जो स्टूडेंट किए हैं और जो स्टूडेंट को सपोज दैट नहीं भी किए हैं, उस सब के लिए वीडियो होने वाला है। बिकॉज द इस बेस से इस क्वेश्चन को डील किया जाए कि आम एक स्टूडेंट इसको समझ सके और समझ के एक अच्छा बेसिस अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। ठीक है, तो आ जाइए, इस छोटे से कंसेप्ट की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही शानदार, जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है रिलेटिव मोशन, तो मोशन इन द 2D में बहुत ही शानदार क्वेश्चन करने जा रहे हैं। रियली में एक क्वेश्चन जो है मल्टीपल क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देने वाला है, इतना तो आपको गारंटी दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझना, एक रोड है और रोड पे अपना कोई कार जा रहा है। तो यहाँ पे रोड का जो है डायमेंशन भी मेजर किया गया है। ठीक है, डायमेंशन को भी कंसीडर किया गया है। और जो रोड है, इसमें जो व्हीकल है जो भी जा रही है, मान लो लेट कर लो कि कार ही है, तो इसका खुद का अपना वेलोसिटी दिया है बेटा 8 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया है भाई? 8 मीटर पर सेकेंड। और खुद का इतना, इसका जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 2 मीटर दे दिया। ये क्वेश्चन में गिवन है। यू कैन आल्सो से कि जो रोड का आपका विड्थ है वो भी 2 मीटर है, मतलब पूरा जो कार है इस रोड को फिल करके मोशन कर रहा है। नाउ द इज द पॉइंट कि 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ द दिस कार। अच्छा, बी केयरफुल, यहाँ पे जो डेटा दिया है सब कुछ कांस्टेंट चल रहा है, मतलब जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। और 10 मीटर अहेड, क्या भाई? 10 मीटर अहेड पर एक कोई स्टूडेंट है या पर्सन, जो भी आप समझ सकते हो, यहाँ पे कोई मैन है। मैन, और इस मैन को इस रोड को क्रॉस करना चाह रहा है। बट इन द प्रॉब्लम कि सर, जैसे क्रॉस कर रहा है वैसे ही इसके सामने एक कार आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। तो इस कम से कम कितने स्पीड से, कम से कम कितने स्पीड से मूव करे, या कम से कम कितने स्पीड से दौड़े, सो दैट कि सेफली इस रोड को क्रॉस कर जाए। आई होप कि क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का थीम आप समझ चुके हो। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन। सो लेट कर लिया, जो अपना मैन है, मैन खुद अपने स्पीड से जा रहा है, कितने से भी लेट कर लिया। और जो एंगल बना रहा है रोड से, कहां से एंगल बना रहा है भाई? रोड से जो एंगल बना रहा है वो अपना क्या है? थीटा है, वो अपना एंगल थीटा है। तो अब समझना ध्यान से, तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन होता है जब कहीं कार मैन क्रॉस करने वाला है, तो किसी एंगल पे, नॉट द स्टेट वो मोशन करता है, किसी एंगल पे वो दौड़ना स्टार्ट कर देता। तो वही आपसे पूछा है मिनिमम से मिनिमम वेलोसिटी क्या होने वाला है। मैं क्वेश्चन को डिक्टेट कर रहा हूँ प्रॉपर, मैं क्वेश्चन को थ्योरेटिकली नहीं लिख रहा हूँ, ग्राफ के थ्रू सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पे आपको लिख भी दिया वैल्यू क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इस मैन का मिनिमम से मिनिमम वेलोसिटी है। हाँ, आप कहोगे सर मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं होगा, मैक्सिमम किसी भी स्पीड से जाएगा, वो सेफली क्रॉस कर सकता है। बट मिनिमम से मिनिमम का है, कहीं ना कहीं टर्म कंडीशन होगा। अगर काफी स्पीड इसका कम हो जाए, तो मे भी कोलाइड भी कर सकता है, मे भी एक्सीडेंट हो जाए। तो उसी को सेफली आपको इसको क्रॉस कराना है, तो उसके लिए टर्म कंडीशन क्या होगा, सब कुछ समझते हैं। अच्छा, मिनिमम स्पीड पूछा है तो कहीं ना कहीं आपसे टाइम भी पूछ सकता है, क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो पहला क्वेश्चन मिनिमम वेलोसिटी। दूसरा आपसे टाइम भी पूछ सकता है। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि कितने एंगल पर ये स्विम, मतलब दौड़ना चाहे, सो दैट कि ये सेफली इस रोड को क्रॉस कर ले। आई होप कि क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया। अब नाउ, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो पहले आप ट्राई करना है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बिकॉज एक बार आप ट्राई करोगे, तो जब आप ट्राई करते हो तो उसका उसका जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो औसम होने वाला है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। अब यहाँ पर दो टाइप्स का मोशन होने वाला है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल होने वाला है। ठीक है ना? वर्टिकल का मतलब सब एक्स वाई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही सब कुछ हो रहा है और सरफेस भी हो रहा है। तो मुझे मालूम है सर, इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आने वाला है, जिधर से एंगल बनने वाला है उधर आने वाला है कॉस।
और इसी के परपेंडिकुलर आने वाला है, इसी के परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर इस वेलोसिटी को मैं कोई ने और रोड से ही एंगल ले लिया हूं मैं, तो इधर आने वाला है v sin थीटा। क्लियर है इतना? तो कहीं जाके यहाँ पे पहुंचने वाला, और यहीं पे आपका कार भी आके जस्ट मतलब टच करने वाला है या जस्ट कोलाइड करने वाला। तो यही आपको सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन निकालना है। क्रिटिकल सिचुएशन आपको निकालना है, कम से कम कितना इसमें होना चाहिए। चलो आप करते हैं समझना जैसे, अगर टाइम आप क्रॉसिंग लिखा जाए तो टाइम आप क्रॉस क्या होने वाला है, तो टाइम आप क्रॉस लिखोगे सर, जो क्रॉस किया उसके लॉन्ग आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो जब वो क्रॉस किया तो रोड का जो विड्थ वो कवर किया 2। इस बात से आई होप कि आप एग्री हो। अच्छा, उसी के डायरेक्शन का आपको वेलोसिटी लेना है, वो होने वाला है v sin थीटा। क्या होने वाला है भाई? v sin थीटा। तो ये तो टाइम आ गया, किस डायरेक्शन में कंसीडर किया, रोड के जस्ट द विड्थ के लॉन्ग में इस मोशन को कंसीडर किया हूं, सो दैट कि ये मेरा टाइम आ गया। क्योंकि अगर एट टी टाइम पर, अगर टी टाइम पे सपोज दैट एट टी टाइम पे क्रॉस किया रोड को, तो आप बोल सकते हो उसी टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किया और उसी डायरेक्शन में वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है। ठीक है, ओके। अब यही टाइम मैं दूसरे टर्म में कैसे लिख सकता हूं वो आपको समझना। यही टाइम को मैं दूसरे टर्म में कैसे लिख रहा हूं वो समझना। जब ये टी टाइम पर, जब ये टी टाइम पे यहां पर पहुंचा, उसी टी टाइम पे कहीं ना कहीं कार भी यहाँ पे पहुंच चुका है, कार भी कहीं ना कहीं यहीं पर पहुंच चुका है। तो कार के लिए अगर टाइम, बिकॉज तो दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं दोनों के लिए टाइम सेम होने वाला। तो टाइम इक्वल टू क्या लिखेंगे? डिस्टेंस। अब समझना ध्यान से, अगर पूछा जाए कार कितना, मैन के रिस्पेक्ट में कितना चला, तो देखोगे ध्यान से भाई, वो 10 ही होने वाला। समझ में आए? नहीं तो ऐसा लेट कर लो कि 10 प्लस ये रिमेनिंग जो डिस्टेंस है इसको लेट कर लो। ठीक है, और रिलेटिव हो रहा तो इसको माइनस करोगे तो कैंसिल आउट हो जाए। तो रिलेटिव में, एक्चुअल में मैन के रिस्पेक्ट में जो कार डिस्टेंस कवर किया वो 10 है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको स्पीड लेना है बेटा, तो स्पीड जो होगा सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे मैन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v cos थीटा, तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी रिलेटिव जब लेंगे तो क्या होगा? माइनस होने वाला। तो 8 माइनस हम लोग लिखेंगे v cos थीटा। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया। तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल जो तौर तरीका है सॉल्व करने का, उसी मेथड को मैं अब एडॉप्ट किया हूं और उसी से आंसर आने वाला है। ठीक है, अब जैसे ही क्रॉस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे भाई, जैसे ही क्रॉस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही आपको कुछ ना कुछ डेटा मिलने वाला है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें भैया तो v cos 5v sin थीटा होने वाला है, और क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको मिला 8 माइनस v cos थीटा। ये बात सही है? ठीक है सर। v वाला टर्म मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया और v इसमें से कॉमन लो, तो v का वैल्यू आ गया 8 बाई क्या आ रहा है? 8 बाई जो आ रहा है वो कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा आ रहा है। तो ये अपना v का वैल्यू हो गया। बट ये v तो आपसे पूछा नहीं, आपको कौन सा वेलोसिटी पूछा? मिनिमम से मिनिमम क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी आया वो जनरल कंडीशन है। नाउ वी हैव टू द फाइंड आउट द मिनिमम कितना होने वाला है। तो मिनिमम मैक्सिमम ऑलरेडी आप कर चुके हो, जब कहीं ना कहीं ये टॉपिक, जब कहीं ना कहीं स्टार्ट किया जाता है तो बेसिस मैथ आपको पढ़ाया जाता है। तो बेसिस मैथ में मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएशन में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होगा। आई होप कि उस लेक्चर को आप अटेंड किए होंगे। ओके, तो चलो अब देखते हैं वेलोसिटी को आपको क्या करना है, मिनिमम करना है। वेलोसिटी को क्या करना है? मिनिमम। और मिनिमम कैसे होगा? 8 तो कांस्टेंट है, इसका मतलब जो डिपेंड कर गया वेलोसिटी, वो डिनोमिनेटर मतलब cos थीटा प्लस v प्लस 5 sin थीटा पे डिपेंड कर गया। इसका मतलब अगर मिनिमम मुझे चाहिए तो इस डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? v cos थीटा, किसका भाई? cos थीटा प्लस 5 sin थीटा का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 0। इतना बात समझ में आया क्या? क्योंकि इसको मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है, और मैक्सिमम के केस में कोई भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे cos को, तो माइनस साइन थीटा मिल गया,
और इधर मिलने वाला है, इधर आपको मिल रहा है 5 cos थीटा। क्या मिल रहा है भाई? 5 cos थीटा। तो ध्यान से अब देखा जाए, स्पेस कम है उसको मेंटेन किया जाए। अब यहाँ पे डायग्राम तो मैं डिलीट कर दिया हूं, आप पॉज कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे क्या मिला? -sin थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 cos थीटा। क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, एक कॉस को डिवाइड में लेके गया तो साइन अपन कॉस होने वाला है tan थीटा। अरे सर मजा आ गया भाई। मतलब अगर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 5 पे अगर वो दौड़ना स्टार्ट करे तो वो क्या होगा? कम से कम आपको वेलोसिटी में उसको दौड़ना होगा और सेफली उस रोड को क्रॉस कर सकता है। अब रही बात कि सर वेलोसिटी क्या होगा, तो मुझे बताओ। बस इतने पे ही मैं होल्ड करता हूं। रिमेनिंग द पार्ट आप निकाल सकते हो। अगर थीटा का वैल्यू tan थीटा इक्वल टू 5 है तो एक ट्रिएंगल बनाओ भाई। क्या बनाओ? ट्रिएंगल। इसमें थीटा है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होने वाला है 5 और 1 हो गया। तो पीजीटी अगर यूज करें तो 26 √26 आने वाला है। ठीक है। अब इस ट्रिएंगल में मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी मिनिमम। क्या चाहिए भाई? वेलोसिटी मिनिमम चाहिए। तो वेलोसिटी का हम लोग तो फार्मूला लिख चुके हैं, यही तो है। और मिनिमम के केस में आपका tan थीटा आ चुका है। तो जैसे इसमें रखेंगे तो cos थीटा, इस ट्रिएंगल से बोलो cos थीटा क्या होने वाला है? 1 बाई बेस अपान हाइपोटेनियस होने वाला है। तो 1 अपान में √26। ठीक है। प्लस 5 एज इट इज लिखा जाए बिकॉज वो कांस्टेंट है। और ट्रायंगल में अगर साइन थीटा यूज किया तो आपको मिलने वाला है 5/√26। क्या मिला? 5/√26। बहुत ही सर मजा आ गया सर। ऑसम द क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। बिकॉज यहाँ पे एक क्वेश्चन ना होके इसमें दर्जनों क्वेश्चन का कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन आपको मिलने वाला। अब जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी मिनिमम आपको मिल गया भाई। ऊपर जैसे ही गया 8 रूट में आने वाला है 26 अपान में मिल गया। अपान में मिल रहा है बेटा 25 प्लस 25 प्लस 1 हो गया, तो ये 26 हो गया। और रेशनाइज अगर करना चाहोगे तो आपको मिलेगा 8/√26। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ऑसम। तो मिनिमम से मिनिमम उस मैन का वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 8/√26। और एंगल कितना होना चाहिए? थीटा इक्वल टू tan−1 5। अगर इस सिचुएशन को अगर होल्ड किया तो मिनिमम से मिनिमम स्पीड में उसको क्रॉस कर सकता है। अब रही बात वो टाइम क्या होगा सर, तो डायग्राम में देखो टाइम में लिखवाया था बेटा 2/में क्या था? 2/में v साइन थीटा था। v साइन थीटा, v का वैल्यू हम लोग का मिल चुका है। तो 2/में क्या लिखेंगे? 8 और √26 वो ऊपर गया √26 अपान में साइन थीटा का वैल्यू इस ट्रिएंगल में देखा जाए तो 5/5 क्या होगा भाई? 5/, में परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस हो रहा है, 5/में √26 होने वाला। और √26 का मल्टीप्लाई जब ऊपर होगा √26 से तो आपको कुछ न मिलके क्या मिल गया भाई? 2 × 26 अपान में 8 × 5। सर 2 से कैंसिल आउट हो गया, अगेन 2 से कैंसिल आउट करो, 13 आने वाला है। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आ चुका है भाई। 13/10 या यू कैन से कि 1.3 सेकेंड में वो पाथ को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, कम से कम स्पीड में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। एक बार इसको देखो और समझो बिकॉज द इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको यू कैन से कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और मैक्सिमम मिनिमा और स्पीड इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम, ऑल ऑफ द कंटेंट इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मस्त था। सो बहुत ही औसम क्वेश्चन था बिकॉज दे ये आपके डीसी पांडे में वगैरह वगैरह बुकेज में दिए हैं। इसको सोचो समझो क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। और मे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत साल से बना नहीं हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है। और समथिंग यू हैव द डाउट अबाउट दिस क्वेश्चन सो आप जरूर से जरूर उसको कमेंट्स करें। ओके, सो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।